नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक मुबारक शजर नसब के बयान के सिलसिले में जनाब हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तारुफ़। जनाब हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत बड़ी ही मुमताज़ थी। वो हर जुमा को अपने कबीला कुरैश को जमा करते और उन्हें वाज़ व ख़ताब फरमाते। उनके ख़ताबात उनके सच्चे मोमन होने की तस्दीक करते हैं। वो इन्हें अल्लाह ताला की अताअत का हुक्म देते, अल्लाह वाहिद की इबादत करने का हुक्म देते, इन्हें नबी पाक की बासत की बिशारत देते और ये बताते कि आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं की औलाद से होंगे। अपनी कौम को ताकीद करते कि अगर इन्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहद नसीब हो तो वो फ़ौरन उन पर ईमान लाएं। काब ऐसे शेर पढ़ते जिनसे इस मोहब्बत और दीवानगी का इजहार होता जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके दिल में मौजूदन थी। वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेमुपना मोहब्बत और इश्क और प्यार रखते थे और उनके दिन में इश्क रसूल, हुब्बे रसूल, अदब रसूल ठठ मारता था। सबल अल हुदा वल अरशाद में अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान बिन औफ के हवाले से काब का खुतबा इन अल्फाज में मरवी है। रात की तारीकी छा जाती है और दिन की रोशनी फैल जाती है। ज़मीन पगूड़ा है और आसमान पुख्ता इमारत है। पहाड़ मेखें हैं और सितारे नशानात हैं। ये सारी चीज़ें बेमकसद पैदा नहीं की गई ताकि तुम इन तकवीनी आयात से मुंह फेर लो। बाद में आने वालों का हाल भी वही होगा जो पहलों का हुआ। मर्द भी औरत की तरह है। इंसान जोड़ा जोड़ा और तन्हा फना की तरफ बढ़ रहा है। बस सिला रहमी करो, अपने वादों को पूरा करो, अपने ससुराल की हिफाजत करो, अपने अमवाल में इजाफा करते रहो क्योंकि इन अमवाल पर तुम्हारी मुरव्वत व एहसान का दारोमदार है। क्या किसी हलाक होने वाले को तुमने देखा है वो लौट आया है, या किसी मुर्दा को देखा है कि वो कब्र से उठकर खड़ा हो गया है? दारे आखिर तुम्हारे सामने है। अपने हरम को आरास्ता करो, उसकी ताज़ीम करो, उसको मजबूती से पकड़े रहो। उससे एक बहुत शानदार और अहम खबर आएगी और इससे एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर होंगे। पहली खुशखबरी मूसा अलैहिस्सलाम और दूसरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मतों को दी। और फिर आप इस तरह के शेर पढ़ते, हर रोज़ दिन में रात में वाक़यात रूनुमा होते हैं। हम पर उनकी रात और उनका दिन यकसां है। और अचानक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनका इसमें ग्रामी मोहम्मद है तशरीफ़ लाएंगे और हमें ऐसी ख़बरों से आगाह करेंगे जिनका ख़बर देने वाला सच्चा होगा। बाखुदा काश इस वक्त मेरे कान और आंखें, मेरे हाथ पाँव सही हों तो मैं इस दावत को फैलाने के लिए सर बुलंद करके खड़ा होता हूँ जैसे ऊँट खड़ा होता है और इस तरह फ़ख्र और नाज से चलता जिस तरह नर सांड चला करता है। ए काश मैं उस वक्त मौजूद होता जबकि ये कबीला हक को नामुराद करने के लिए मसरूफ़ अमल होगा। काब की मौत और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के दरमियान 500 सालों से ज़्यादा का अरसा है और इनके ये अरशादात गवाह हैं। वो दीन इब्राहीमी पर कारबंद थे। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहले अरब के नज़दीक बड़ी कदर व मंज़लत थी। अहले अरब ने अपनी तारीख़ का आगाज़ इनके यौम वफ़ात से किया। आमुल फ़ील तक यही सन तारीख़ इस्तेमाल करते रहे अरब। आमुल फ़ील के बाद इस वाक़या से अहले अरब ने तारीख़ का काम लेना शुरू किया। वो हज के दिनों में लोगों को खुतबा दिया करते थे और आपका खुतबा मशहूर है। खुतबे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की बशारतें लोगों को सुनाते, लोगों को आगाह किया करते थे। काब पर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नसब पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आ मिलता है। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक हमें हक़ कहने की, सुनने की और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।